नमस्कार, मैं चेतना's न्यू किचन में आपका स्वागत है। तो आज फिर मिल रहे हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे बच्चों की मनपसंद ग्लूकोज बिस्किट, कुल्फ़ी और मैंगो कैंडी आइसक्रीम। तो चलिए बाकी सब वीडियो में ही देखते हैं। इसके लिए लेंगे हम ग्लूकोज बिस्किट और मैंगो कैंडी। इन दोनों की हम आइसक्रीम बनाएंगे, बच्चों की मनपसंद आइसक्रीम। इसे बड़े भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं दोनों आइसक्रीम और कुल्फ़ी। तो देखिए, इसको हम इस तरह से मैंगो कैंडी को रैपर में से अलग कर लेंगे। तो ये करीब मैंने 25 से 30 मैंगो कैंडी लिए हैं। आप कच्ची मैंगो कैंडी भी आती हैं, कच्चे आम की कैरी जो उसकी भी फ्लेवर की आती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और फल की कैंडी भी यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन मेथड यही रहेगा बनाने का, बहुत टेस्टी आइसक्रीम जमती है। तो ये 25 से 30 कैंडीज़ को हमने रैपर में से निकाल लिया है। अब हम इन्हें इस तरह से, कोई भी आप लॉक वाली पॉलीथीन लिए ये मैंने, तो उसमें या किसी कपड़े में या डायरेक्ट किसी आप उसमें कूट सकते हैं। तो इस तरह से इनको बारीक कर लीजिए बस। तो इस तरह से बहुत आसान रहता है, किसी भी आप लॉक वाली पॉलीथीन में इस तरह से इसे पीस सकते हैं। तो जितनी बारीक हो जाएगी उतना अच्छा रहेगा। तो ये बारीक हो चुकी है। अब हम इसको एक और प्रोसेस में बदलेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह से बारीक करना है हमें। और ये मैंने लिया है 700 ml थोड़ा सा गर्म पानी। अभी गैस पे मैंने रख दिया है इसको, हल्का गर्म हुआ है, ये ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। और इसमें मैंने ये जो हमने कैंडी का चूरा बनाया था वो ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको हम हल्का सा मिलाएंगे और इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं 4 से 5 टेबल स्पून कर रही हूँ, और बाकी आपको जितनी हल्की मीठी खानी है तो हल्की मीठी करिए। और इसमें ये डाल दिया है मैंने थोड़ा सा येलो कलर, मैंगो फ्लेवर वाला। तो इसको हम पकाते पकाते इस तरह से 3 मिनट पकाएंगे। इतना ही उबाल पे हमें 3 मिनट पकाना है। और जब तक हम काट लेते हैं एक बिल्कुल पका हुआ ताज़ा मीठा आम। आप इसमें थोड़ा खट्टा आम भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छा है अगर आपको थोड़ी खट्टी आइसक्रीम पसंद है। और इसको मिक्सर में बिल्कुल इस तरह का स्मूथ पीस लीजिए। तो ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, ये पक के तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें से आधा सिरप हम अलग कर देंगे, क्योंकि आधे में हम मिलाएंगे मैंगो पल्प। हम 2 तरह की जमा रहे हैं, ये एक प्लेन कैंडी की सिरप की और एक मैंगो पल्प मिक्स करके। दोनों ही बहुत टेस्टी बनती हैं, आप दोनों बना के देखिएगा। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और बाज़ार की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे। इस तरह से इसको वापस गैस ऑन करिए और सिरप को, और फिर उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए ये पिसा हुआ पेस्ट मैंगो का। और इसको हमें एक बिल्कुल ऐसे मिलाना है कि ये सिरप में मिक्स हो जाए मैंगो पेस्ट। तो ये देखिए, इस तरह से मिलाते हुए इसको सिरप में बिल्कुल एक साथ कर लीजिए। और ये उबाल आ गया है। अब हम इसे वापस 3 मिनट पकाएंगे। फ्लेम इतनी ही तेज़ रखिए कि इसमें उबाल आता रहे। तो ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, ये पक गया है पल्प भी। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इन दोनों ही सिरप को, एक जो प्लेन है जिसमें हमने मैंगो नहीं डाला और एक मैंगो डाला है, इन दोनों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए ठंडे हो चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे अपने मन चाहे सांचे में, जो भी बच्चे पसंद करते हैं, आपको आइसक्रीम का आपके पास सांचा हो, उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। और इसको हम करीब रखेंगे फ्रीज़र में 6 से 7 घंटे, क्योंकि 6 से 7 घंटे में ये बहुत अच्छे से बिल्कुल टाइट हो जाएगी। और इसमें जो आप स्टिक लगाएंगे वो भी इजीली निकल आती है। अगर आप उससे कम में, तो ये अच्छे से जम नहीं पाएगी, उससे कम टाइम में आपने निकाला तो देखिए मैंने ये भर दिया है। थोड़ा सा बचा है, उसको मैं डिस्पोज़ल ग्लास में भरूँगी, जिसमें हमने पल्प डाला था वो वाला थोड़ा बच गया है। वो मैं एक डिस्पोज़ल ग्लास में आपको स्पून लगा के बताऊंगी किस तरह से आप घर में, आप पे ये सांचा नहीं हो तो भी जमा सकते हैं। तो ये देखिए तैयार है। अब हम इसको 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। और अब बनाते हैं हम ग्लूकोज बिस्किट आइसक्रीम। वो भी बहुत टेस्ट, आइसक्रीम तो नहीं कहेंगे, हम कुल्फ़ी जमाएंगे उसकी। बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी जमाएंगे, रोल कुल्फ़ी।
तो ये देखिए थोड़ा सा घी डाला है मैंने एक कढ़ाई में, केवल 2 टेबल स्पून होगा, और उसमें मैंने डाल दिए करीब 22 ग्लूकोज़ के बिस्किट, और इनको मैं करूँगी हल्का सा फ्राई। एक तरफ से भी फ्राई हो जाएंगे तो ये चलेगा, मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए जैसे इस तरफ से फ्राई हो गया तो बस अब हमें इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इन्हें। और जब ये इस तरह से फ्राई हो जाएं तो हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है और इसे 2 बार में हम यूज़ करेंगे। पहले मैं 400 ml डाल रही हूँ अभी, और इसके बाद जब ये बिस्किट थोड़े से घुल जाएंगे, दूध में पक जाएंगे, उसके बाद मैं 100 ml और ऐड करूँगी। तो ये देखिए इनको मिक्स कर दीजिए ऐसे। आप चाहें तो इनको बिस्किट्स को जब भून लें तो मिक्सर में पीस के भी डाल सकते हैं, पर मैं इसलिए ऐसे डायरेक्ट डालती हूँ कि जो इसमें ये देख रहे हैं आप थोड़े छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं बिस्किट के, ये बिल्कुल रबड़ी जैसा लुक आता है जब हम कुल्फ़ी खाते हैं। तो अब मैं कर दूँगी 100 ml दूध ऐड जब ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद मैं करूँगी करीब 3 टेबल स्पून शक्कर, क्योंकि ये ग्लूकोज़ बिस्किट हैं, ये वैसे भी मीठे होते हैं, और आप चाहें तो अगर आपको इससे भी मीठी चाहिए कुल्फ़ी तो आप और ज़्यादा शक्कर ऐड कर दीजिए। और इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो देखिए इसका लुक ही चेंज हो जाएगा। ये देखिए पकते पकते ऐसा लुक हो गया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं करीब 3 टेबल स्पून घर की मलाई। आप चाहें तो मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़रूर ऐड करिए क्योंकि बच्चे खाएंगे, बच्चों को तो मलाई बहुत पसंद होती है, और इसमें बिल्कुल कुल्फ़ी जैसा टेस्ट आएगा। आप पे मलाई नहीं है तो आप 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए, और थोड़ा सा दूध मिला दीजिए उसमें, क्योंकि मिल्क पाउडर थोड़ा सा सूखा होता है। अब हम इसमें डाल देंगे इसको मिक्स करके मलाई को 1-2 मिनट बाद ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आपको जो मन चाहे ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ, क्योंकि कुल्फ़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट पका के बस हम गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए तैयार हो गया हमारा कुल्फ़ी का पूरा बढ़िया मावेदार बैटर। तो इसको हम भरेंगे डिस्पोजल ग्लास में जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पे, और अब हम इसको एक बार वापस मिक्स करेंगे और स्पून की सहायता से इसके डिस्पोजल ग्लास में भर देंगे। आप चाहें तो कुल्फ़ी के आप पे जो सांचे हों उनमें भी भर सकते हैं। मैं तो आपको इजी मेथड बता रही हूँ, ये इजीली इसमें भर जाता है। इस तरह से 4 ग्लास भर लीजिए। करीब 22 बिस्कुट में 4 ग्लास भर के कुल्फ़ी बन जाती है। तो ये देखिए पूरा यूज़ हो गया है, 4 ग्लास भर चुके हैं। अब हम इन्हें एल्यूमिनियम फॉइल से थोड़ा सा इस तरह से ग्लास में इन्हें सेट कर दीजिए, तो कुल्फ़ी सेट हो जाएगी। थोड़ा सा ग्लास को हिला के हम सेट करेंगे, और एल्यूमिनियम फॉइल से इस तरह से पैक करके करीब हमें इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, सिर्फ 3 घंटे हम फ्रीज़र में रखेंगे। तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है, बहुत सॉफ्ट रहती है। आप बच्चों को 3 घंटे बाद इसे सर्व कर सकते हैं। तो इसको हम सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं 3 घंटे के लिए। तो ये देखिए 3 घंटे बाद ये बिल्कुल कुल्फ़ी जम के तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको निकाल के और कैसे सर्व करना है। ये रोल कुल्फ़ी है, हम इसे काट के सर्व करेंगे। ये ज़रूर बनाइए दोनों चीज़ें। बच्चे घर की ही आइसक्रीम और कुल्फ़ी खाएंगे, और वो भी इतनी हेल्दी, तो आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें सभी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट है, फ्लेवर भी है रोज़ का, और सबसे बड़ी बात ग्लूकोज़ के बिस्किट, मलाई, दूध। बच्चों के लिए तो ये बहुत हम डेली यूज़ में वैसे भी देते हैं, पर बच्चे वैसे नहीं खाते हैं। तो देखिए हम इसको इस तरह से काट लेंगे रोल, और इन पर हम चॉकलेट सिरप, बच्चों का मनपसंद या मेल्ट की हुई चॉकलेट, मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली है, देखिए कितनी सॉफ्ट जमी है। मैंने अलग से चॉकलेट मेल्ट करके रखी है, और उसको मैं ये थोड़ा सा दूध डाल के मैंने माइक्रो में रख दी थी, तो मेल्ट हो जाती है अपने आप। थोड़ा दूध डालिए और माइक्रो में 30 या 1 मिनट के लिए 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए रख दीजिए। तो ये दूसरी कुल्फ़ी को हम चॉकलेट सिरप में, ये चॉकलेट जो मैंने मेल्ट करी है उसमें किस तरह से रोल करेंगे मैं बताती हूँ आपको। तो ये करीब मैंने 2 चॉकलेट ली थी और उनको थोड़ा सा दूध डाल के माइक्रोवेव में घुमा लिया था 1 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट में ये गर्म होके अपने आप दूध में मेल्ट हो जाती है, और फिर ये जमती नहीं है, इतनी लूज़ रहती है। ये सब तरफ चॉकलेट लग गई है। जिन बच्चों को बहुत चॉकलेट पसंद है वो ये कुल्फ़ी
बहुत फटाफट खा जाएंगे और डेली खाना चाहेंगे घर की हेल्दी और टेस्टी कुल्फ़ी। तो आप ज़रूर बनाइए दोनों तरह की कुल्फ़ियाँ और सर्व करिए। अब ये देखिए मैंगो कैंडी भी जम के तैयार है। अब हम इसको भी चेक करते हैं कि जमी के नहीं। तो ये भी बिल्कुल जम के तैयार है। ये है जिसमें हमने मैंगो पल्प नहीं मिलाया था। तो कितनी लुकिंग वाइज ही कितनी अच्छी लग रही है। इसको आप उम्मीद करते हैं कि बच्चे बिना खाए रह सकते हैं या बड़े भी। बिल्कुल वही फ्लेवर आता है जो हम कच्चा गोला खाते हैं। और ये एक मैंने जो डिस्पोज़ल में जमाई थी जिसमें हमने मैंगो पल्प मिलाया था, वो सिरप बच गया था। तो ये देखिए ये भी कितना, आपको मैं बताती हूँ, आपकी अभी ही खाने की इच्छा हो जाएगी। इतना लुकिंग वाइज बिल्कुल जो हम गोला खाते हैं बर्फ़ का वो लुक आया है। और इसमें है मैंगो पल्प। इसी तरह से मैंगो पल्प की कैंडी भी जम चुकी हैं। तो आप इन्हें भी गर्मी में डेली जमाइए और जिस फ्लेवर की जमाना चाहते हैं आप उस फल की जमाइए और एन्जॉय करिए दोनों ही कुल्फ़ी और आइसक्रीम। तो देखिए घर में ही बना सकते हैं आप बच्चों के लिए हेल्दी टेस्टी आइसक्रीम और कुल्फ़ी। तो झटपट बनाइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये रेसिपी बनाए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी बनी थी। आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। नमस्कार।